जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर 2026 में आप इन सभी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी लोन नहीं दीजिए। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का कारण समझिए। टॉपिक जो होने वाला है आज के वीडियो का वो है बैंड लोन ऐप्स के ऊपर में अप्रैल 2026 के अंदर में क्या क्या आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है और किन किन लोन ऐप्स का अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो आपके ऊपर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे कि आखिर बैन लोन ऐप्स को करने में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और ये कैसे बैन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन ऐप्स, क्या क्या लोन ऐप्स इलीगल तरीके से कर रही है। सबसे पहला काम है, आप सभी लोगों को पता है, हाई इंटरेस्ट। अगर ब्याज दर देखा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्याज दर ये लोग लगाते हैं। अगर हम लोग नंबर दूसरी बात करते हैं तो नंबर दूसरी पे आ जाती है कॉन्टैक्ट लिस्ट के कॉल। देखिए, किसी के भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को या नेबर्स को या फैमिली रिलेटिव्स किसी को भी कॉल करना बिल्कुल ही इलीगल है और इस प्रैक्टिस को काफ़ी बार भी बैन किया गया। इसके बावजूद भी इस प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर में आज भी किया जाता है, जो एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। लेकिन फिर भी ये अभी तक ओवरऑल इंडिया में लगभग एप्लीकेशंस करती दिखाई देती हैं। नंबर 3 अगर बात करेंगे तो ये जो नंबर 3 पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये है आपका जो डेटा है उसको शेयर कर देना। ठीक है, डाटा शेयरिंग, वो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को विदाउट कंसेंट। कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, लोन इनका दें या ना दें आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोबीक्विक, हैशटैग मोबीक्विक को बैन कर देना इम्पॉर्टेंट है। मोबीक्विक में इन तीनों क्वालिटीज़ को देखने के लिए मिलती है। अगर बात करते हैं क्रेडिट व्यू, लोन नहीं भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं आगे भी मत भरिएगा, कोई दिक्कत इन सभी एप्लीकेशन से नहीं आने वाली है। जो करना है करने दीजिए। 1 महीना 2 महीना ये लोग उछलते हैं, 2 महीने के बाद ये उछलना बंद कर देंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा इनकी पावर ख़त्म होगी, आपको परेशान करना, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जिससे काफ़ी लोग भी परेशान हैं, इसका नाम है एम पॉकेट। एम पॉकेट का भी लोन अगर आप नहीं देंगे किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में है, जिनके ऊपर अगर तुरंत में बैन नहीं लगाया गया तो आगे भी यही होगा जो 2025 में हुआ है। और आखिर 2025 के डेटा क्या बता रहे हैं? 2025 के डेटा यही बताते हैं कि इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों एप्लीकेशन को टॉप पे रखा गया है। लगभग आपको 40,000 से ज़्यादा कंप्लेन आई है। कितनी? 40,000 से ज़्यादा कंप्लेन आई है। किस चीज़ को लेके? कॉन्टैक्ट लिस्ट के कॉल को लेके। और रिस्पॉन्स क्या रहता है साइबर सेल से? साइबर सेल का सीधा रिस्पॉन्स है कि इनके खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन इज़ नीडेड। गवर्नमेंट का एक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आरबीआई भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है जो आरबीआई जैसी अथॉरिटी है वो कुछ भी नहीं बोलती है जल्दी। इसको क्या चाहिए सबको पता है और इसको वो समय समय पे मिल भी रहा है आरबीआई को। आप लोग इशारे में समझ जाइए मेरी बातों को, आरबीआई को क्या चाहिए और उसको समय समय पे मिल भी जा रहा है। तो आरबीआई तो कुछ बोलने से रहा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले लेती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और इन सभी एप्लीकेशंस की अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2025 का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ये अपना ये डाटा जिन्होंने रिलीज़ किया है वो है, और जो डाटा अनरिलीज्ड है जिसे रिलीज़ नहीं किया गया होगा उसका भी बहुत बड़ा एक नंबर होगा। समझ सकते हैं 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कंपनियां। इसका मतलब साफ आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि ये जितनी भी लोन कंपनियां हैं ये इंडिया में सर्विस नहीं दे रही है, ये अपना बिजनेस कर रही है। नो सर्विस ओनली बिजनेस, नो सर्विस बाय ऑल दीज लोन एप्लीकेशंस, दे ऑल आर ओनली डूइंग देयर बिजनेसेस इन इंडिया। पूरे ओवरऑल इंडिया में ये सारी कंपनियां बिजनेस करने का काम करती हैं। किसी तरीके की सर्विस किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती है।
आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, लोन के ट्रैप में फंस रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोन पे लोन लेते जा रहा है, लेकिन इन सभी कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी जो हीनियस प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर रही है, घिनौनी हरकतें कर रही है, ताकि लोगों का जो मेंटल स्थिति है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब कर दें। उनको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना इम्पॉर्टेंट है? ऐसी सिचुएशन में आप सबको यूनाइट होना इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि फियरलेस बनिए, क्योंकि जितना आप लोन नहीं दे के गलत कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये कंपनियां ऑलरेडी गलत कर रही है। तो अगर ये देखा जाए एक तराजू में अगर रखी जाए तो जो इनकी गलतियां हैं वो आपकी गलतियों से बहुत ही ज़्यादा हैवी है। अगर आपने 1 ग्राम अगर गलती की है तो इनकी गलती जो है वो 1 केजी के बराबर है। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कितना कम आप, कितना छोटा सा आप चीज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, और उस डिफ़ॉल्ट के चलते ये कितनी ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये समझिए। फियरलेस रहना इंपॉर्टेंट है, यूनिटी रहना इंपॉर्टेंट है, और हमेशा इनको इंटरटेन नहीं करना है। नो इंटरटेन, कोई इंटरटेनमेंट इनके साथ नहीं करना है। अगर मन हो तो कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं कर सकते हैं। नो लीगल एक्शन विल बी टेकन, नो अथॉरिटीज़ कैन पुट यू इन जेल, कोई आपको जेल में नहीं रखेगा, कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। उल्टा इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो भी इनके टॉप ऑफिशियल्स है, जो भी इनके डेटा सेंटर्स है जो चल रहे हैं, उन पे एक बार रेड हो, पता करें कि कैसे ये लोग इतना पैसा जो है लोगों का लूट मचा रहे हैं, वो भी खुलेआम, और क्यों आखिर लोग इनसे परेशान हैं, क्यों 40,000 से ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही है, और ये सब प्रूफ होने के बाद भी साइबर सेल वाले क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास भी प्रूफ है लेकिन गवर्नमेंट एक्शन इज़ नॉट डन। तो ये सारी चीज़ों के आप एक कंक्लूज़न यही है, जो ऑप्शन है, जो सजेशन है, और जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो बस यही है कि इन सभी लोन ऐप्स को जल्द से जल्द बैन किया जाए। और अगर बैन नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये एप्लीकेशंस और ख़तरनाक तरीके से लोगों को परेशान करेंगी ही करेंगी। ये मुझे 100% पता है। इन एप्लीकेशंस का जो मैं रुख देख रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहा है, क्योंकि इनको पता है खुलेआम छूट मिली हुई है। 2026 में जो गाइडलाइंस लागू हुई हैं अप्रैल के महीने में, उसका भी कोई बड़ा फ़र्क इन पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल ही निश्चिंत होकर अपना काम करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं कि एप्लीकेशंस को बैन होना चाहिए, तो कम से कम वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।